अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबर सेक वाले पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन डिजिटल किलों के बारे में, यानी हमारे सिस्टम्स, आपके लैपटॉप से लेके बड़े बड़े सर्वर्स तक। आखिर ये साइबर अटैक्स का निशाना बनते कैसे हैं? हम देखेंगे कि इनमें कमजोरी कहाँ होती है, अटैकर्स घुसते कैसे हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, हम इन्हें बचा कैसे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये खुला दरवाज़ा आखिर है क्या? इस मसले की तह तक पहुंचने के लिए चलिए एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। देखें, ये मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। आप सोचें, आप अपने लोगों को जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दें, उन्हें सिखा दें कि फिशिंग से कैसे बचना है, लेकिन अगर वो जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी उस किले का ताला ही कमज़ोर हो, तो अटैकर्स को किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? वो तो सीधा उस कमज़ोर ताले को, यानी सिस्टम को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो असल में हम इन्हीं डिजिटल खजानों की बात कर रहे होते हैं। ये आपका अपना लैपटॉप हो सकता है, आपकी कंपनी का ईमेल सर्वर हो सकता है, या वो क्लाउड प्लेटफॉर्म जहां आपका सारा का सारा कीमती डेटा पड़ा है। अटैकर्स की नज़र बस इन्हीं खजानों पर होती है, क्योंकि यही उनका असल आखिर हदफ है। और हाँ, हर सिस्टम की कीमत एक अटैकर के लिए अलग होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक स्टूडेंट के लैपटॉप को शायद बस एक बॉटनेट का हिस्सा बना दिया जाए, मतलब उसे दूसरे अटैक्स के लिए यूज़ किया जाए। लेकिन अगर एक बैंक के आईटी एडमिन का लैपटॉप हाथ लग जाए, तो इससे पूरे बैंक के इंटरनल नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है। और एक इंडस्ट्रियल सर्वर पर हमला, उफ, उससे तो पूरा ऑपरेशन रैंसमवेयर से बंद किया जा सकता है। सो एक सिस्टम की कमजोरी पूरी तबाही का सबब बन सकती है। अच्छा, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सिस्टम्स कितने कीमती हैं, तो अगला सवाल ये है, अटैकर्स आखिर इनमें घुसते कैसे हैं? चलिए, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले 3 बुनियादी तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। अक्सर व बेशतर हमले का स्टार्टिंग पॉइंट एक इंसान ही होता है, जो अनजाने में गलती कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे पड़ी कोई इन्फेक्टेड यूएसबी उठाकर अपने कंप्यूटर में लगा लेना, या फिर हर जगह एक ही आसान सा पासवर्ड इस्तेमाल करना। और इस गलती का असर कोई मामूली नहीं होता। आप इस नंबर को देखें, 81%। एक रिपोर्ट के मुताबिक 81% डेटा ब्रीचेस में चोरी किए गए या कमज़ोर क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड्स का हाथ होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब साफ है, अटैकर्स बस इन्हीं चोरी की चाबियों से दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरा रास्ता सॉफ्टवेयर की अपनी खामियों से गुजरता है। इसे आप ऐसे समझें जैसे किले की दीवार में कोई क्रैक हो। हर सॉफ्टवेयर में ऐसी कमजोरियां या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जिन्हें हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल शॉक और इटर्नल ब्लू जैसी मशहूर वल्नरेबिलिटीज इसकी संगीन मिसालें हैं, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों सिस्टम्स को तबाह कर दिया था। और तीसरा तरीका शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसे हम सप्लाई चेन अटैक कहते हैं। यहाँ अटैकर्स किसी काबिल एतमाद सॉफ्टवेयर कंपनी को ही टारगेट करते हैं। फिर जब वो कंपनी अपने सब कस्टमर्स को एक अपडेट भेजती है, तो उस अपडेट के पर्दे में मैलवेयर हर एक के सिस्टम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल दोस्ती के भेस में दुश्मनी जैसा है। इसके स्टेप्स को देखें। अटैकर्स पहले एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को ही निशाना बनाते हैं, उनके कोड में अपना मैलवेयर डाल देते हैं, और फिर एक बिल्कुल जायज़ अपडेट के जरिए उसे हज़ारों कंपनीज तक फैला देते हैं। सोलरविंड्स और 3CX अटैक्स इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं, जहां एक ही हमले ने दुनिया भर की हज़ारों तंजीमों को मुतासिर किया। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ वाकई दिलचस्प है, वो एक आम सी उलझन को साफ करना है। एक वल्नरेबिलिटी और एक मिसकॉन्फ़िगरेशन के दरमियान आखिर फ़र्क क्या है? अच्छा, अब यहाँ स्क्रीन पर 2 चीज़ों को देखें। इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है वल्नरेबिलिटी। ये सॉफ्टवेयर के कोड में एक खराबी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कार बनाने वाली कंपनी ने गलती से ब्रेक्स में कोई मसला छोड़ दिया हो। इससे कंपनी खुद ठीक करती है एक पैच भेजकर। दूसरी तरफ है मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये सॉफ्टवेयर की गलती नहीं, ये उसको सेटअप करने वाले की गलती है। जैसे आप नई कार तो ले लें, लेकिन उसके दरवाजे लॉक करना भूल जाएं, तो मसला गाड़ी में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। ये मिसाल इस फ़र्क को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती है। देखें, आप एक बिल्कुल महफूज नया डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, लेकिन फिर चंद मामूली सी गलतियां होती हैं। एक बहुत ही आसान सा पासवर्ड जिसे 1111 रख दिया, या आसानी के लिए फायरवॉल को बंद कर दिया,
और बस आपका बेहतरीन सबसे महफूज सॉफ्टवेयर अटैकर्स के लिए एक खुला दरवाज़ा बन जाता है। तो अब जब हम इन खामियों और गलतियों को समझ चुके हैं तो सबसे अहम सवाल ये है, हम अपने इन डिजिटल किलों का दिफा आखिर करें कैसे? चलिए इसकी बुनियादी हिकमत अमलियों को देखते हैं। यहाँ कुछ अहम दिफाई इक़दामात हैं। पैच मैनेजमेंट यानी सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ को अपडेट्स के ज़रिए फ़ौरन ठीक करना। आईटी टीम को ट्रेन करना ताकि वो मिसकन्फिगरेशन जैसी गलतियाँ ना करें। नेटवर्क की हिफाजत, एंटीवायरस का इस्तेमाल और वक्त बेवक्त पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाना, यानी अपने ही सिस्टम पर हमला करवा के चेक करना कि आपके दिफा में कहाँ-कहाँ कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन याद रखें, सिस्टम की सिक्योरिटी कोई एक दफ़ा का काम नहीं है, ये एक मुसलसल न ख़त्म होने वाली कशमकश है। इस टाइमलाइन को देखें। जैसे ही कोई कमज़ोरी डिस्कवर होती है, एक रेस शुरू हो जाती है। एक तरफ होते हैं अटैकर्स, जो तेज़ी से उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए हथियार यानी एक्सप्लॉइट्स तैयार करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं डिफेंडर्स, जिन्हें जल्द से जल्द उस सुराख को बंद करने के लिए पैच लगाना होता है। और ये जुमला इस पूरे चैलेंज का खुलासा है। ये एक मुसलसल जंग है जहां रफ्तार ही सब कुछ है। जो भी सुस्त पड़ा वो हार गया। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और अटैक्स मज़ीद जदीद होते जा रहे हैं, हमें अपने डिजिटल किलों को मुस्तक़बिल में महफूज बनाने के लिए क्या करना होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।